बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चेहरे पर एक्ने दाने, कील मुहासे एक रात में ख़त्म करने का डॉक्टर खुरम का बताया हुआ घरेलू इलाज। नाज़रीन, बलूगत से तकरीबन 29 साल की उम्र तक की लड़कियां कील मुहासों का शिकार हो सकती हैं। इस दौरानिए में हार्मोनल निज़ाम में तब्दीलियां आती रहती हैं और इन तब्दीलियों के बायस कील मुहासे निकलते हैं और ख़त्म होने पर काले स्याह निशान छोड़ जाते हैं। नाज़रीन, जब कील मुहासे निकलना शुरू हों तो खुराक में तब्दीली लानी चाहिए और चिकनाई मसालों वाली अशिया तर्क कर देना चाहिए। इनका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, चेहरे पर मौजूद कील मुहासे आपकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत को बहुत मुतासिर करते हैं। आप अपने चेहरे की जज़्बियत और कशिश खो देते हैं। नाज़रीन, लड़कियां और ख़वातीन किसी कॉलेज के प्रोग्राम या शादी ब्याह में जाना हो तो अपने बालों, जूतों, कपड़ों वगैरह हर चीज़ की तैयारी करती हैं, लेकिन हर हवाले से बेहतरीन तैयारी के बाद भी जब आपकी अपने चेहरे पर नज़र पड़े, जहाँ अचानक उभरा हुआ दाना, कील मुहासे आपके चेहरे पर नज़र आएँ तो वो बुरी लुक दे रहे होते हैं, तो यकीनन आपको बुरा लगता है और आप कुछ पल के लिए एहसास कमतरी का शिकार भी हो जाती हैं। नाज़रीन, अब आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर खुरम का ये इलाज आपके तमाम मसाइल को हल करेगा। इस इलाज की मदद से आप फौरी तौर पर दानों से जान छुड़ा सकते हैं। नाज़रीन, चाय के दरख्त का तेल लें। ये आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको ये ना मिले तो आपको घर में ये मिल सकता है। घर में आपको ये टूथपेस्ट की सूरत में मिलेगा। नाज़रीन, कोलगेट टूथपेस्ट आप इस्तेमाल कर सकती हैं। नाज़रीन, अगर आपको चाय के दरख्त का तेल मिल जाए तो आप रात को सोने से पहले चेहरे पर जहाँ जहाँ दाने, कील मुहासे मौजूद हों वहाँ लगाकर सो जाएं और सुबह उठकर मुंह धो लें। और नाज़रीन, अगर आपको ये ऑयल या तेल ना मिले तो आप अपने चेहरे पर मौजूद दानों पर टूथपेस्ट लगाकर सो जाएं और सुबह उठकर मुंह धो लें। नाज़रीन, तेल और टूथपेस्ट में एंटीबैक्टीरियल होते हैं जो चेहरे के दाने खुश्क कर देते हैं। इंशाअल्लाह पहले इस्तेमाल से ही आपके चेहरे के दाने खुश्क और ख़त्म हो जाएंगे और निशान भी नहीं बनेंगे। नाज़रीन, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।